आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि आज इस मुबारक तरीन मकाम पर अल्लाह ताला ने हाज़री का शर्फ अता फरमाया और उस मकाम पर चंद अल्फाज कहने की तौफीक अता फरमाए जिस मकाम पर बैठ के मेरे जद्दे आला आए तो अब्दुल करीम थे लेकिन ख्वाजा अब्दुल करीम बन गए। जो दर गरीब नवाजों का दरवाज़ा है, जिस दर से हमारी एक ग़ुलामी का रिश्ता है, यहाँ पर वल्लाह मैं कोई सज्जादा नशीन बन के नहीं आया। कोई उन निस्बतों के साथ, वो निस्बतें तो सआदत हैं, मैं यहाँ पर अपने जद्दा आला की ग़ुलामी का रिश्ता निभाने आया हूँ। पहली बार ऐसा हो रहा है, सुबह शाम बयान करते हैं, हज़ारों के मजमों में बयान करते हैं, दुनिया भर में जाके बयान करते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि माइक पे आके मैं अल्फाज के मामले में अपना आप गरीब तसव्वुर कर रहा हूँ। हज़रत आला सैयदना व मुर्शिदना हज़रत ख्वाजा खाजगा हज़रत ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद चुराही रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस दरवाज़े करम पे हज़रत आला के अजीम जानशीन हज़रत किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत शेखुल मशाइख हज़रत किबला पीर बदरुद्दजा फ़ारूकी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली, अल्लाह ताला आपका साया तमाम चाहने वालों पर हमेशा सलामत रखे और ये मैखाना इसी तरह आबाद रहे, इसी तरह यहाँ से लोग झोलियाँ भरते रहें, इसी तरह यहाँ इस दरवाज़ा करम से लोग अपना ताल्लुक़ अल्लाह के साथ जोड़ते रहें। यकीनन आज हज़रत के साए में बैठ के मैं वही लुत्फ़ महसूस कर रहा था जो मेरे जद्दे आला हज़रत के जद्दे आला के साए में महसूस करते थे। और मैं यकीनन सरे मजमा जहाँ यहाँ भी हज़ारों लोग सुन रहे हैं और पूरी दुनिया में भी सुना जा रहा है, इन सब के सामने हज़रत यही कहता हूँ, जो आपके जद्दे आला ने मेरे जद्दे आला पे नज़र फरमाई थी, मैं आज उसी नज़र का मुश्ताक बन के यहाँ आया हूँ। मुझे हज़रत ने जब हुक्म फरमाया तो मैंने तो कहा कि गुफ्तगू के लिए तो मैं आया नहीं, हाज़री के लिए आया हूँ, लेकिन हज़रत ने जिस उन्वान पर गुफ्तगू का हुक्म फरमाया, चंद लम्हात उन पर कलाम करना है। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया, सुभान अल्लाह, क्या खूब सिलसिला है ये, क्या खूब ख़ानदान है ये। और आपको पता है सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का मरकज़ इस मुल्क में पाकिस्तान में हज़रत ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद का ये खानक़ाह है। बड़ी बड़ी दरगाहें, अलीपुर शरीफ के अजीम साहिब सज्जादा सैयदज़ादे और वो सैयदज़ादा जो माशाअल्लाह अकीदा अहले सुन्नत पे पहरा देते हैं, तमाम सादात, सुभान अल्लाह, सादात से ही तो हमने अकीदे सीखे हैं। सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद जैसा, अल्लाह अकबर, सादात से तो हम अकीदे, सादात से तो हमारी मोहब्बतें, वो सैयदज़ादा जो अहले सुन्नत के अकीदे के तर्जुमान हैं माशाअल्लाह, हज़रत किबला पीर ज़फ़र इक़बाल शाह साहब जलवागर हैं। बड़ी बड़ी शख्सियात, ऐसी बड़ी बड़ी खानकाहें, बड़ी बड़ी शख्सियात ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दियों को यहाँ से आके मुनव्वर किया है, अपनी रोशनियाँ यहाँ से मुनव्वर की हैं। बड़ी बड़ी शख्सियात ऐसी हैं जो इस मकाम पर बैठ बैठ के मकाम और मर्तबा मनाजिल तय करते रहे। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का मरकज़ ये खानकाह है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ का मरकज़ ये खानकाह है। अगर कोई फैज़ान सिद्दीकी चाहता है तो आए, इस दरबार की दहलीज को चूमे, उसका रिश्ता सैयदना अबू बकर सिद्दीक से जोड़े। अल्लाह अकबर, ये वो सिलसिले का मरकज़ है, उस सिलसिले का मरकज़ है जिसके शेख तरीक़त का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है।
अल्लाह अकबर में हमारे शेख अकबर, ये याद रखिएगा, तमाम सलासिल बरहक हैं, तमाम सलासिल का हम एहतराम करते हैं, तमाम सलासिल का मकसद एक है, वसूल इल्लाह। रस्ते सबके मुख्तलिफ हो सकते हैं, मंजिल सबकी एक है। हम तमाम सलासिल के बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, लेकिन अपना पीर तो सबको सोना लगता है ना। और अगर पीर भी फकीर मोहम्मद हो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ये वो खानकाह है, ये चूड़ा शरीफ, उस सिलसिले का मरकज है, उस सिलसिले का मरकज है जिसके शेख अकबर का नाम सिद्दीक अकबर है। अब हमारे पीर तरीकत, हमारे शेख अकबर, इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अल-फसानी, शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा खाजगा हजरत ख्वाजा फकीर मोहम्मद की जिनसे इंतहा की अकीदत और मोहब्बत, हजरत इमाम रब्बानी फरमाते हैं तमाम सलासिल सुभान अल्लाह, लेकिन यह सिलसिला अकरब सिलसिला है, यह सिलसिला करीब तरीन सिलसिला है। आप फरमाते हैं इसकी बहुत सी दलाइल में से एक दलील यह है, मैं बार बार कह रहा हूं, तमाम सलासिल का हमारे यहाँ एहतराम है, तमाम सलासिल का हमारे यहाँ दिल से एहतराम किया जाता है और हमें सिखाया जाता है, लेकिन मैंने कहा अपना पीर सबको प्यारा लगता है। हजरत इमाम रब्बानी फरमाते हैं इस सिलसिले के अकरब होने की वजह, करीब तरीन होने की एक वजह यह भी है, मंजिल जितनी करीब की होना रिश्ता उतनी जल्दी तय हो जाता है, रास्ता उतनी जल्दी तय होता है। ये बात कोई मुश्किल तो नहीं है समझाना, ये बात इमाम रब्बानी की समझना कोई मुश्किल नहीं है। आप फरमाते हैं जितनी करीब की निस्बत हो रास्ता उतनी जल्दी तय होता है, जितना करीब का रिश्ता हो उतनी जल्दी इंसान का सफर तय हो जाता है। कहा अब पहुंचना है दरबार रिसालत तक, और निस्बत सिद्दीक अकबर, गज़वात में साथ कौन सिद्दीक अकबर, हिजरत में साथ कौन सिद्दीक अकबर, गार में साथ कौन सिद्दीक अकबर, सारी जिंदगी साथ कौन सिद्दीक अकबर। अगर ज्यादा पढ़ने लिखने का शौक नहीं तो आज मदीने जाके देख लो ना, मजार में भी साथ कौन सिद्दीक अकबर। और सिद्दीकियों इस बात पे झूम के अपनी निस्बत पे नाज करना। आला हजरत तिरमिज़ी की हदीस नकल करते हुए कहते हैं कि कयामत का दिल भी जो दस्त ब दस्ते हुजूर का हाथ पकड़ के महशर में आएगा, वो भी सिद्दीक अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक तो ये कि निस्बत जितनी करीब की होगी सिलसिला उतना करीब का होगा, तो जब निस्बत अबू बकर के सबसे करीब है तो सिलसिला भी अबू बकर का। क्या बात है। फिर इमाम रब्बानी कहते हैं दूसरी वजह, हमारे शेख हजरत मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं दूसरी वजह इस सिलसिले के करीब तरीन होने की, हम सारे इस सिलसिले के मुरीद हैं। देखो ना सैयदुस सादात हजरत क़िबला पीर साहब अलीपुर शरीफ भी किस अकीदत के साथ बैठे हैं, हम जैसे गुलाम भी यहाँ बैठे हैं। हम सारे यहाँ जितने नक्शबंदी है ना जो पूरे मुल्क में नाज करते हैं, सारे नक्शबंदी यहाँ मुरीद हैं, नक्शबंदियों का पीर फकीर है मोहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह है, ये वो सिलसिला अलिया है। इमाम रब्बानी फरमाते हैं इस सिलसिले के अक़रब होने की दूसरी वजह, कहा अबू बकर सहाबा के इमाम है, अबू बकर सहाबा के इमाम है। और याद रखना कोई इत्तफाकी इमाम नहीं है, या किसी कमेटी ने इमाम नहीं लगाया, या किसी 4 साल औकाफ के बंदे ने इमाम नहीं लगाया कि अगला आके कहे मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं बदल दूंगा। अबू बकर को इमाम बनाने वाले मुस्तफा, माशाअल्लाह, मुस्तफा का हम सब अबू बकर याद रखना, अबू बकर को इमाम को इत्तफाकी तौर पे नहीं बनाया गया। अबू दाऊद की हदीस है, हमेशा हुजूर कहते नमाज पढ़ा दी जाए, अब और अबू बकर पढ़ाए। शाह साहब एक दिन हुजूर ने ये नहीं फरमाया अबू बकर नमाज पढ़ाए, हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ा दी जाए। साहबा ने देखा अबू बकर नहीं है, हजरत उमर मुसल्ले पे खड़े हुए, फारूक आजम, ये कोई आम बंदा नहीं है। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। हुजूर ने फरमाया उमर वो है कि शैतान इसके रास्ते को छोड़ के भाग जाता है। 1400 साल पहले तो भागता ही था, आज भी हम देखते हैं उमर का नाम आए शैतान भाग जाता है। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उमर मुसल्ले पे खड़े होते हैं, फरमाते हैं सबों को दुरुस्त किया जाए। मैं वैसे पैसे फेंकने से अपने ऊपर मना करता हूँ,
लेकिन ये तो चूरा शरीफ का लंगर सीने से लगा के क्या लेके बात जाए। है माशाल्लाह समझ आ रही है? माशाल्लाह अल्लाह अकबर। वाह जी वाह, क्या मुसल्ले पे खड़े होते हैं सैयदना अबू के आजम, फरमाते हैं कि सफों को दुरुस्त किया जाए। हुजूर आते हैं फरमाते हैं ला नहीं, मेरे होते मेरे मुसल्ले पे अबू बकर को सिवा कोई नहीं खड़ा। क्या बात है माशाल्लाह समझ आ रही है? क्या अब बात है अबू बकर को इमाम बनाया किसने? मुस्तफा बोलो ना यार, किसने? हुजूर ने। क्या बात है अब जब अबू बकर सहाबा के इमाम है तो फिर अबू बकर का सिलसिला सलासिल का इमाम है, आहा, क्या और इस सिलसिले का मरकज ये खानकाह आलिया चूरा शरीफ है। वैसे अबू बकर सिद्दीक की बात पर लुत्फ नहीं आ रहा यहाँ? क्या बात है माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम किसी भी सहाबी की तौहीन नहीं करते, और अहले बैत की बात आए तो हमारे पीर इमाम रब्बानी कहते हैं कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत कुरान की नस से फर्ज की गई क्या है। बात है ये इमाम रब्बानी ने फरमाया है। इमाम रब्बानी फरमाते हैं इल्लल मुवद्दत बिल कुर्बा को देखो तो कुरान की नस के अहले बैत की मोहब्बत को फर्ज कर रही है, और इमाम रब्बानी फरमाते हैं अहले तरीकत, अहले तसव्वुफ और अहले मारिफत की मंजिलों की बुलंदी का राज अहले बैत रसूल से प्यार है। माशाल्लाह माशाल्लाह रब्बानी कहते हैं, इमाम रब्बानी कहते हैं कि जब उनके वालिद का आखिरी वक्त आया ना, कि आखिरी वक्त आया, स्टेज पे देख के बड़ा मजा आ रहा है। अल्लाह एक तरफ फारूकी फैजान और ख्वाजा फकीर मोहम्मद का शहजादा, और एक तरफ सैयदजादे की ज़ियारत हो रही है। माशाल्लाह अब ये बात आपने गौर से सुननी है। मुजद्दिदियो सुनो, इमाम रब्बानी कहते हैं जब मेरे वालिद का वक्त आखिर आया तो उन्होंने कलमा पढ़ा और जुबान पे सादी शहराजी का शेर था, खुदाया बहके बनी फातिमा। इमाम रब्बानी कहते हैं मेरे वालिद के आखिरी वक्त में उसकी जुबान पे था, खुदाया बहके बनी फातिमा। सब कहो ना खुदाया, पता चले ना नक्शबंदियों का मजमा है, खुदाया बहके। ओ कुछ लोग कहते नहीं नक्शबंदी पे ज़ौक़ होते, मैंने कहा हले तू नक्शबंदी में के नहीं, एक बार सब कहो ना खुदाया बहके बनी फातिमा के बरकौले ईमान कुनी खातिमा। अगर दावत रत कुनी वर को बोल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह अकबर। तो अहले बैत की मोहब्बत कहाँ फर्ज है? अहले बैत की मोहब्बत हमारा ईमान का हिस्सा है। और कहा हुजूर के सहाबा की बात आए अल्लाह तो इमाम रब्बानी कहते हैं किसी एक सहाबी की भी तौहीन करने वाला अमले हराम कर रहा है। इमाम रब्बानी कहते हैं सहाबा की तौहीन करने वाला दिल की साख्त पे हमला कर रहा है। और इसकी वजह इमाम रब्बानी कहते हैं, कहा कुरान लिखने वाले जब हुजूर बयान फरमाते, कातिब वही कौन? सहाबा। हदीस के तमाम रावी कौन? सहाबा। पूरा दीन हुजूर से लेकर देने वाले कौन? सहाबा। कहा अगर कोई सहाबा को लोगों के दिलों में मशकूक करेगा तो वह दिल को मशकूक कर रहा है। सहाबा की अकीदे पर पहरा देना दीन इस्लाम की हुदूद पर पहरा देना। माशाल्लाह माशाल्लाह और फिर इमाम रब्बानी फरमाते हैं, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं, इमाम रब्बानी फरमाते हैं हुजूर के तमाम सहाबा हुजूर की हदीस के मुताबिक आसमान हिदायत के सितारे हैं। और इमाम रब्बानी फरमाते हैं सहाबी का अदब और सहाबी का एहतराम अमल के बलबूते पे हम नहीं करते, निस्बत मुस्तफा की वजह से करते हैं। हम सहाबा के मामले में तराजू नहीं लगाते कि फलां ने ये किया या फलां ने वो किया। हम कहते हैं सहाबी का एहतराम अमल से नहीं होना, सहाबी का मामला निस्बत मुस्तफा से होना है, क्योंकि सहाबी अमल से नहीं बनता। ये उलमा की मजलिस है, इनसे पूछो कोई आज 1000 साल नमाजें पढ़ता रहे सहाबी का दर्जा पाएगा? कोई सहाबी फजर के बाद मुसलमान हुआ, ज़हर पढ़ने का वक्त भी नहीं मिला, दुनिया से चला गया। इस पर हदीस शाहिद है, वक्त होता तो एक एक बयान करता। जिस सहाबी ने पूरा कुरान भी तिलावत नहीं किया,
जिस सहाबी ने एक हज भी नहीं किया, जिस सहाबी को तहज्जुद पढ़ने का मौका भी ज्यादा नहीं मिला, आज सारे हाजी हाफिज नमाजी मिला लो, उस सहाबी के कदम के बराबर नहीं हो सकते। इमाम रब्बानी फरमाते हैं वजह क्या है? कहा वजह यह है सहाबी अमल से नहीं बनता, सहाबी निस्बत मुस्तफा से बनता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह हुजूर इजाजत हो तो सिद्दीक अकबर की बारगाह में एक बात करना था। माशाअल्लाह। फिर इमाम रब्बानी कहते हैं जरूरी है कि यह अकीदा रखा जाए कि अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बाद अंबिया है। माशाअल्लाह। बताओ अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बाद अंबिया है। अल्लाह अकबर। फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया वसयजन्नबुल अतका, ये जो सबसे बड़ा मुत्तकी है, जो अपने माल को कुर्बान करता है अल्लाह और अल्लाह की रजा की खातिर, किसी पर उसका कोई एहसान नहीं है जिसका वो बदला चुका रहा है। वो जो कुछ कर रहा है अपने रब की रजा के लिए कर रहा है। वला सौफ यरदा, और अनकरीब अल्लाह उस पर राजी हो जाएगा। सूरह लैल की आखिरी आयत को तिलावत करो। अल्लाह अकबर। ये वाकया कब है? जब हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। उनका मालिक उमय्या बिन खल्फ उन पर जुल्म कर रहा है, जुल्म और सितम किया जा रहा है। वजह क्या है कि दामन मुस्तफा को छोड़ दो, और वो कह रहे दामन मुस्तफा को छोड़ू, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं दिल भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो कहा क्या कि उन्होंने फरमाया कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा तो उन पर जुल्म किया जा रहा है, इसी वजह से कि उन्होंने दामन मुस्तफा थामा, उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ गिरा रहा है, गरम लेट पे लेटाए हुए है, कोड़े मार रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौन है जो इसको अल्लाह की खातिर लेके आजाद करेगा? अबू बकर सिद्दीक चले गए। मुझे जो वक्त हजरत ने हुक्म फरमाया अदबन में उससे 5 मिनट पहले माइक को छोड़ दूंगा। अबू बकर सिद्दीक चले गए। कहा कि कितने का बेचना है? उसने कहा 100 किया, या जितना भी कहा, जो मुख्तलिफ रवायात है। जो मिसाल के तौर पे कीमत 500 थी, उसने 1 लाख मांग लिया। समझ आ रही है? लोगों ने कहा कि अबू बकर पे यकीनन बिलाल का कोई एहसान है, जिसका बदला अबू बकर चुका रहा है। यकीनन कोई एहसान होगा बिलाल का जिसका ये बदला दे रहा है, वरना अबू बकर जैसा समझदार आदमी ऐसा खसारे का सौदा नहीं कर सकता। इतने में तो बिलाल जैसे 50 आ जाते। अबू बकर से पूछा इतना महंगा बिलाल खरीदा? कहा ये 100 किया क्या था, अगर वो कहता ना तेरी जान के बदले बिलाल आजाद करूंगा, अबू बकर जान ना देखता, मुस्तफा की रजा देखता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोगों ने ये बातें करना शुरू की कि शायद अबू बकर पर बिलाल का कोई एहसान है जिसका इसने बदला झुकाया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वसयजन्नबुल अतका, यह जो उम्मत का सबसे बड़ा मुत्तकी है, जो अपने माल को अल्लाह की रजा की खातिर कुर्बान कर रहा है, किसी का इस पर कोई एहसान नहीं है जिसका यह बदला दे रहा है। और वला सौफ यरदा, अल करीब अल्लाह इस पर राजी हो जाएगा। अब यहां वसयजन्नबुल अतका से मुराद कौन है? अबू बकर सिद्दीक है। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं कबीर में, और इमाम खाजिन नबी अलाउद्दीन बगदादी नबी खाजिन में कहा कि यहाँ वसयजन्नबुल अतका में अतका से मुराद अबू बकर है। इस पर इजमा मुफस्सिरीन है। यही बात की हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने, इमाम तबरी नकल करते हैं, अबू लैस समरकंदी नकल करते हैं, इमाम सावी ने नकल किया, इमाम शरकानी कहते हैं, साहिब तफसीर कश्शाफ कहते हैं, इमाम कुर्तबी ने कहा, इमाम कस्तलानी ने कहा, अल्लामा इस्माइल हक्की ने कहा, अबू मंसूर मातुरीदी ने कहा, इमाम बेज़ावी ने कहा, इब्न कसीर ने कहा, मजहरी में काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती नक्शबंदी ने कहा, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-बसानी ने कहा, आला हजरत ने कहा। इस बात पर मुफस्सिरीन का इजमा है कि अतका से मुराद अबू बकर सिद्दीक है। माशाअल्लाह। वसयजन्नबुल अतका में अतका कौन है?
अबू बकर सदीक अब है। अल्लाह से पूछते हैं, या अल्लाह ये बता, तेरी नजर में क्या बंदों में सबसे बुलंद तर कौन है? तो वाज़ेह है अंबिया। और या अल्लाह अंबिया के बाद कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की बारगाह में सबसे इज्जत वाला वो है जो अत्का है। अब यहां पर लोग कहते हैं कि ये कुरान की हर आयत को जो है हिस्ट्री के तौर पे रख देते हैं, तो आज कोई अकरम नहीं होगा। तो हमने कहा किसने कहा? आज जहां चार बंदे इकट्ठे होंगे उन चारों में जो अत्का होगा वो अल्लाह के यहाँ सबसे इज्जत वाला होगा। 1000 बंदों में जो सबसे बड़ा मुत्तकी होगा वो सबसे ज्यादा इज्जत वाला होगा। इस पूरे जमाने में जो सबसे ज्यादा मुत्तकी होगा वो सबसे ज्यादा इज्जत वाला होगा। लेकिन अब सवाल ये है, उम्मतों में अत्का कौन है? तो उम्मतों में अत्का वो है जिसको कुरान अत्का कहता है, वसयजन्नबुहुल अत्का। और फिर फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अब अफजल कौन है? जो अत्का है। और अत्का कौन है? अबू बकर है। जब अफजल अत्का है और जब अत्का अबू बकर है, तो इसलिए तो लक्ष्मणी कहेगा कि तमाम अंबिया के बाद तमाम उम्मतों में जो सबसे बुलंद तो बाला है वह हमारा पीरो मुर्शिद अबू बकर सिद्दीक। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खत्म कर रहा हूं। इमाम रब्बानी फरमाते हैं, मैं 10 अक़वाल लाया था हुक्म के मुताबिक, एक पे ही बात को खत्म करूंगा। इमाम रब्बानी फरमाते हैं सबसे अकरब होने की वजह एक ये है कि इस सिलसिले की बुनियाद जो है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह अल्लाह, आप फरमाते हैं सुबह इस पर शुक्र किया करो। अल्लाह अल्लाह, हजरत इमाम रब्बानी फरमाते हैं इस पर शुक्र करो कि अल्लाह ने मुसलमान बनाया। माशाअल्लाह, एक बार कहो ना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर शुक्र करो कि अल्लाह ने उम्मती बनाया तो खातमुन नबीयीन का बनाया। माशाअल्लाह, इस बात पर शुक्र करो कि अल्लाह ने मुक़ल्लिद बनाया तो इमाम आज़म का बनाया। और फिर आप कहते हैं इस बात पर शुक्र करो। मैं तो करता हूँ, मैं देखता हूँ आप कैसे इस बार अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो। पहले गलती सुन लो, फिर मैं देखता हूँ कैसे इस बार अल्लाह का शुक्र करते हो। आप फरमाते हैं फिर शुक्र किया करो, अल्लाह ने बैत के लिए खानदान दिया तो अबू बकर सिद्दीक का। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। क्या बात। अल्लाह इन निस्बतों में हमें इस्तिकामत अता फरमाए। आप फरमाते हैं हमारे सिलसिले की इब्तदा जिक्र कल्बी से है जिससे जज्बे रब्बानी मिलता है। आप फरमाते हैं हमारे तरीका में तरीकत में तरक्की का तमाम दारो मदार इत्तबा सुन्नत में है। आप फरमाते हैं इमाम रब्बानी कि हमारे यहाँ जो मुराकबा है इसकी खास अहमियत है। अब्दुल रहमान जामी फरमाते हैं, ये भी नक्शबंदी है, माशाअल्लाह, उबैदुल्लाह हरार रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं। वो कहते हैं ये अजीब लोग हैं। वैसे मैं हजरत आपकी तरफ देख के मौलाना जामी का ये कौल बयान करना चाहता हूँ। मुझे लुत्फ आ रहा है, पर्सनल लुत्फ आ रहा है, अल्लाह अल्लाह, खुद मजा आ रहा है। हजरत को देखो, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, यार तेरा 2 मुंह वाला है कैमरा, लेकिन उठे करना, क्या बात है। उठे कर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, तंग कर रहे हो मुझे, मैं कह रहा हूँ उधर देखो। माशाअल्लाह, एक बार हजरत का चेहरा देखो और इमाम रब्बानी का ये कौल सुनो। इमाम रब्बानी का ये कौल सुनो, इमाम रब्बानी का नहीं, मौलाना जामी का। कहा ये नक्शबंदी अजीब लोग हैं। एक बार देखो ना जरा, खामोश रहते हैं, खामोशी से मुरीद को मुराकबा कराते हैं, खामोशी से मुरीद को पास बिठाते हैं। देखने वाले को पता नहीं होता क्या हो रहा है। मुरीद का जिस्म यहां होता है, उसकी रूह को रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश कर देते हैं। एक बार बोलो अल्लाह अकबर, ऊंचा बोलो अल्लाह अकबर, ऊंचा बोलो अल्लाह अकबर। ऐसे नहीं मेरे भाइयों, दोनों आलम की हकीकत। ये एक जगह है जिसे मैं भी ये कहूंगा, ये एक जगह है जिधर हजरत सैयदुस सादात जैसी शख्सियत भी ये कहेगी, मैं भी ये कहूंगा कि दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैखाने में है। बोलो अल्लाह अकबर, एक बार बोलो अल्लाह अकबर, ऊंचा बोलो अल्लाह अकबर। इमाम रब्बानी कहते हैं हमारे यहाँ
कोई और जरिया नहीं है तस्कील कल्ब का, एक जरिया है वो जिक्रुल्लाह है। बोलो अल्लाह अकबर। आखिरी 2 मिनट चाहता हूं। फिर फरमाते हैं हमारा अकीदा सिलसिले में जरूरी है कि बंदा अकीदा अहले सुन्नत पर कायम हो, बंदा अहले सुन्नत के तमाम एतकाद पर यकीन रखे, एतबार करे, हुजूर अलैहिस्सलाम की जात के मामले में हो। अकीदा तौहीद का मसला हो तो शिर्क से बच के रहे, किसी सूरत मुशरिक ना बने, किसी सूरत शिर्क ना करे। दूसरा फरमाते हैं जब अकीदा रिसालत की बात आए तो उसका अकीदा पक्का हो, हुजूर अलैहिस्सलाम की तमाम सिफात को माने भी और उनका इकरार भी करे, हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का गैबदा नबी माने, मुख्तार कुल माने, हाजिर और नाजिर माने, खातमुन नबीयीन माने। माशाअल्लाह। बोलो ना ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। खत्म नबूवत का नारा लगाते हुए ये मतलब भी ज़हन में होना चाहिए, खातमुन नबीयीन से मुराद आखिरुन नबीयीन। खातिम का जबर के साथ खातिम कहो या ज़ेर के साथ खातिम कहो, माना एक होगा कि हुजूर आखिरी नबी है। बस इस बात पे बात खत्म। जैसा हुजूर ने खुद फरमाया कि मेरी मिसाल ऐसे है, बुखारी में हदीस मौजूद है, जैसे एक बड़ा हसी इमारत हो। ये हुजूर कसर नबूवत का जिक्र कर रहे हैं। हसी इमारत हो, लोग दूर दूर से आके उसकी ज़ियारत करें, बड़ी तारीफें करें, लेकिन एक ईंट की जगह खाली पाएं और ताज्जुब करें कि ये ईंट की जगह खाली क्यों है। हुजूर फरमाते हैं वो लोग एक दूसरे से सवाल करें कि वजह क्या है कि ये जगह खाली छोड़ी गई। हुजूर फरमाते हैं मैं कसर नबूवत की वो आखिरी ईंट हूं जिसमें नबूवत की तकमील हो चुकी है। अब यहां हुजूर ने दीवार से मुराद क्यों दी? ये दीवार है, इसमें ईंटें लगी हुई हैं, आखिरी ईंट लग गई, अब और ईंट लगाने की जगह है नहीं। और ईंट लगाने के लिए तरीका क्या है कि पहली एक ईंट को उखाड़ा जाएगा। अब यहाँ ईंटों से मुराद अंबिया है, यहाँ ईंट को उखाड़ने की जसारत नहीं करेगा मगर काफिर, और एक्स्ट्रा ईंट डालने की कोशिश नहीं करेगा मगर काफिर। हुजूर ने फरमाया है अली, मैंने 2 मिनट कहा था, आखिरी मिनट है। हुजूर ने फरमाया है अली, ऐसे नहीं यार, पता चले नक्शबंदियों का इज्तिमा है अली। एक बार बोलो ना अली। जो खुलाफाए राशिदीन में भी शामिल, जो अशरा मुबशरा में भी शामिल, जो पंजतन पाक में भी शामिल, जो साहबे बदर में भी शामिल, जिसके बगैर सहाबा ना मुकम्मल, जिसके बगैर अहले बैत ना मुकम्मल, जिसकी मोहब्बत ईमान, जिसका बुग़्ज़ कुफ्र, जिसकी औलाद हुजूर की औलाद। हुजूर ने फरमाया अली तुझे मेरे साथ वो निस्बत है जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून अलैहिस्सलाम को है, लेकिन ला नबूवत अबादी, मेरे बाद नबूवत नहीं है। और मैं पूछता हूं जब हुजूर के बाद अबू बकर जैसा नबी नहीं बना, जब हुजूर के बाद उमर जैसा नबी नहीं बना, जब हुजूर के बाद उस्मान जैसा नबी नहीं बना, जब हुजूर के बाद अली जैसा नबी नहीं बना, तो कोई आज दज्जाल नबूवत का दावा करे तो वो कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, दाल है, मुदिल है। आखिरी नबी हमारा नबी है। माशाअल्लाह। अब दावा नबूवत करने वाला काफिर है, उसको काफिर ना मानने वाला भी काफिर है। और पाकिस्तान का नारा लगाते हुए हम ये कहते हैं हमें ये मुल्क प्यारा इसलिए लगता है कि इसमें कानून नामूस रिसालत भी है और कानून खत्म नबूवत भी है। क्या बात है। अल्लाह इस खानका को आबाद रखे, अल्लाह मेरी हाजिरी यहाँ कबूल फरमाए। ये वो दर है जहाँ गरीब आए तो गरीब नवाज बनता है, ये वो दर है जहाँ फकीर आए तो बादशाह बनता है, ये वो दर है कि जहाँ से बड़े बड़ों ने अपने चिराग रोशन किए। हमारे पास भी जो निस्बत है वो यहीं का फैजान है। अल्लाह ताला इस खानका को सलामत रखे। तमाम औलिया हमारे सर का ताज है। हज़रत ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद हों, हज़रत क़िबला पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हों, अलीपुर शरीफ के सजादा नशीन बैठे हैं, ये बुजुर्ग हों, तमाम बुजुर्गान दीन हमारे सर का ताज हैं। अल्लाह ताला हमारी यहाँ हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।